नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन तिवारी आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से टीजीटी, पीजीटी तथा यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कुल 31 प्रश्नों का चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह। इसमें कुछ विवरण व्याख्या भी है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भवभूत, भर्तृहरि, बाणभट्ट, व्यास तथा भारवी के बारे में विवरण व्याख्या प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 1, महाकाव्य भवभूत की रचना नहीं है। महाकाव्य भवभूत की रचना नहीं है। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा मालविकाग्निमित्रम, इसमें से महाकाव्य भवभूत की रचना मालती माधवम भी है, महावीर चरितम है और उत्तर रामचरितम भी है। उत्तर रामचरितम इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है और मालविकाग्निमित्रम इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह रचना इनकी नहीं है, यह कालिदास की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, भवभूत के पिता थे नीलकंठ, भट्टगोपाल, गोरखनाथ, वसुनाथ। तो इसका सही उत्तर है नीलकंठ। भवभूत के पिता नीलकंठ थे। प्रश्न नंबर 3, भवभूत के माता का नाम था जतुकर्णी, मालती, पार्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जतुकर्णी इनके माता का नाम था। प्रश्न नंबर 4, इनका मूल नाम क्या था। इनका यानी भवभूत का मूल नाम क्या था। श्रीकंठ या श्रीभट्टकंठ, भट्ट श्रीकंठ, ज्ञाननिधि, कुमारिल भट्ट, उपर्युक्त सभी। बताएं इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। प्रश्न नंबर 5वां, भवभूत का दार्शनिक नाम क्या था। उदुम्बर या अंबिकाचार्य या उम्बेक, अंबिकाचार्य, व्योमकेश, विपिनाचार्य। तो इसका सही उत्तर है भवभूत का दार्शनिक नाम था उदुम्बर। इन्हें अंबिकाचार्य या उम्बेक भी कहा जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है पहला नंबर। प्रश्न नंबर 6, भवभूत की उपाधियां नहीं हैं। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ, शिखरिणी कवि या तुरंगबाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है नहीं है। भवभूत की उपाधियां नहीं है, तो इसमें से तुरंग बाण नहीं है, ये सही उत्तर है। यानी उपर्युक्त पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ, शिखरिणी कवि, ये सब भवभूत को कहा जाता था तथा तुरंग बाण बाणभट्ट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, ये आश्रयदाता किसके थे। भवभूत आश्रयदाता किसके थे। कान्यकुब्ज नरेश, विक्रमादित्य, आदित्यनाथ, गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर है कान्यकुब्ज नरेश। प्रश्न नंबर 8, इनका समय था 650 ईस्वी से 750 के बीच, 550 ईस्वी से 599 के बीच, या इन दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच इनका समय था। प्रश्न नंबर 9, भवभूत की रीति क्या थी। किस रस के कवि माने जाते थे।
किस छंद में प्रवीण थे ये? इनमें कौन सा गुण प्रधान था? तो मैं बता दूं कि भवभूति गौड़ी रीत के जानकार थे। इनकी रचनाएं गौड़ी रीत में हैं। रस में करुण रस प्रधान इनकी रचनाएं हैं। छंद अनुष्टुप तथा शिखरणी छंद में इन्हें महारत हासिल था। और गुण ओजगुण प्रधान इनकी कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 10, भर्तृहरि के पत्नी, पिता, भाई तथा गुरु का नाम था। भर्तृहरि की पत्नी, पिता, भाई तथा गुरु का नाम क्या था? पिंगला, गंधर्वसेन, विक्रमादित्य, गोरखनाथ। उर्मिला, देवनारायण, समुद्रगुप्त, शांता, राजनारायण, पुलकेशिन, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अ, पहला नंबर। पिंगला इनकी पत्नी का नाम था, पिता का नाम गंधर्वसेन, भाई ये विक्रमादित्य के थे, विक्रम संवत जिनके नाम पर पड़ा है, तथा इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। प्रश्न नंबर 11, भर्तृहरि किस ब्रह्म के उपासक थे? शिव के, विष्णु के, वेदांतोक्त ब्रह्म के, प्रकृति के? इसका सही उत्तर है स, तीसरा नंबर। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। प्रश्न नंबर 12, ये स्क्रीन पे रहा। इनका समय है 57 ईसा पूर्व अथवा 575 ईस्वी से 650 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 8वीं शती या 9वीं सदी। तो सही उत्तर इसका है 57 ईसा पूर्व तथा 575 ईस्वी उसे कहा जाता है, से 650 ईस्वी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, मुक्तक काव्य के जे प्रथम कवि हैं, ये कौन से नहीं है? इनमें से मुक्तक काव्य कौन सा नहीं है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक या वाक्य पदीय? तो इसका सही उत्तर है वाक्य पदीय। ये मुक्तक काव्य में नहीं आता है। नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक, ये दोनों शतक जो हैं, तीनों शतक जो हैं, वो वैराग्य शतक, चाहे श्रृंगार शतक हो चाहे नीति शतक हो, ये तीनों के तीनों शतक जो हैं ये मुक्तक काव्य में आते हैं, वाक्यपदीय नहीं आता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा वाक्यपदीय। प्रश्न नंबर 14, तीनों शतकों नीति, श्रृंगार तथा वैराग्य में क्रमशः कितने श्लोक हैं? 111, 103, 111, 111, 103, 111, 111 और 103, 104, 111 और 111 या 110, 111 या 1111? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है नीति शतक में 111 श्लोक है, श्रृंगार शतक में भी 111 श्लोक हैं तथा वैराग्य शतक में 103 श्लोक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब, दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर 15, बाण भट्ट के माता पिता, पत्नी, पुत्र तथा बहन का क्रमशः नाम क्या था? राजदेवी, चित्रभान, भूषण भट्ट, मालती। ब, मालती, चित्रभान, भूषण भट्ट, राजदेवी। स, राजदेवी, भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट। द, पुलिन, राजदेवी, चित्रभान। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इनके पिता का नाम था चित्रभान, तो चित्रभान दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए चित्रभान दूसरे नंबर पे दोनों में है। अब ये पता होना चाहिए कि इनके पुत्र का नाम क्या था। पुत्र का नाम था इनके पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, और बहन का नाम मालती था। तो इससे यह ज्ञात होता है कि पहला आंसर शुरू इसका सही है। माता का नाम राजदेवी, पिता का नाम चित्रभान, पुत्र का नाम भूषण भट्ट और बहन का नाम मालती था। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। प्रश्न नंबर 16, बाण की रीत है गौड़ी रीत, पांचाली रीत, ब्राह्मी रीत या अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा ब, पांचाली रीत। पांचाली रीत के लिए बाण जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, हर्ष ने इन्हें क्या कहकर अपमानित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा महानयम भुजंग, यानी बहुत ही चरित्र भ्रष्ट आदमी। महानयम भुजंग कहकर इन्हें अपमानित किया था। किन्होंने? राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग कहकर अपमानित किया था। प्रश्न संख्या 18, बाण का समय है 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी तथा 7वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर होगा बाण का समय 7वीं शताब्दी आता है, इसलिए द नंबर आंसर, लास्ट आंसर, चौथा नंबर आंसर सही है, इनका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, बाण भट्ट की रचनाएं नहीं हुई हैं। कादंबरी, कथा है, हर्षचरित, आख्यायिका है। चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक, नाटक पार्वती, मुकुट ताड़ितक नाटक है और पार्वती परिणय भी नाटक है। उत्तर रामचरितम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, भवभूत का सबसे उत्तम नाटक है, तथा उपर्युक्त जितनी भी रचनाएं हैं ये सब बाण भट्ट की रचनाएं हैं। कादंबरी कथा है, बहुत सुंदर कथा है। हर्षचरित आख्यायिका है। चंडी शतक भी इन्हीं की रचना है। मुकुट ताड़ितक भी इनकी रचना है। नाटक है, मुकुट ताड़ितक नाटक है, पार्वती परिणय भी नाटक है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर रामचरितम। प्रश्न संख्या 20, अंबिका दत्त व्यास की रचना शिवराज विजय है। अंबिका दत्त व्यास की रचना जैसा कि सब लोग जानते ही हैं शिवराज विजय है। यह एक क्या है? नाटक है, महाकाव्य है, उपन्यास है या आख्यायिका है। तो इसको मैं बता दूं कि यह एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर, तीसरा नंबर। प्रश्न नंबर 21, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि किसकी उपाधि है? ये उपाधियां हैं, ऊपर दी गई हैं, प्रश्न में भी उपाधियां ही हैं। घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि, ये उपाधियां हैं। किनकी हैं? कालिदास की हैं, भारवी की हैं, भवभूति की या अंबिका दत्त व्यास की हैं। ये सब की सब उपाधियां अंबिका दत्त व्यास की हैं। अंबिका दत्त व्यास की ये उपाधियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अनेक विद्वानों ने इनको इन उपाधियों से विभूषित किया है। प्रश्न संख्या 22, शिवराज विजय कब लिखा गया तथा प्रकाशित हुआ? शिवराज विजय कब प्रकाशित हुआ? 1870 से 1901 में, 1970 से 1920 में, 1880 से 1890 में या 1985 से 1990 में। तो मैं बता दूं, व्यास जी ने
शिवराज विजयम नामक उपन्यास 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 23, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? उपयुक्त मैंने कहा घटिका शतक। एक घड़ी में 100 श्लोकों को लिखने की क्षमता, अद्भुत क्षमता इनमें थी, इसलिए इन्हें घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 23, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है 24 मिनट। प्रश्न नंबर 24, भारवी का मूल नाम क्या था? भारवी का मूल नाम दामोदर था, भारवी था, भवभूत या इनमें से कोई नहीं। भारवी का मूल नाम दामोदर था। प्रश्न नंबर 25, महाकवि भारवी के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र थे मनोरथ, दंडी तथा वीरदत्त। क्रमशः इसमें से कौन इनके पुत्र, कौन पौत्र तथा कौन प्रपौत्र थे? मनोरथ, वीरदत्त, दंडी, दंडी, वीरदत्त, मनोरथ, वीरदत्त, मनोरथ तथा दंडी। तो मैं बता दूं कि भारवी के पुत्र मनोरथ थे, पौत्र थे इनके वीरदत्त और प्रपौत्र थे इनके दंडी थे। महाकवि दंडी इनके प्रपौत्र माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब नंबर, दूसरा नंबर, मनोरथ, वीरदत्त और दंडी। प्रश्न नंबर 26वां, महाकवि भारवी की उपाधि है आदपत्र भारवी, मुखपत्र भारवी, सुकवि या घटिका शतक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आदपत्र भारवी, इनकी उपाधि है। प्रश्न नंबर 27, भारवी किस शैली के जन्मदाता हैं? अलंकृत शैली, अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली, काव्यात्मक शैली, अलंकार शैली या कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 27वां का सही उत्तर होगा अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली। रीति शैली के जन्मदाता थे, ये जनक थे, इसलिए इन्हें अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28वां, भारवी प्रसिद्ध हैं अर्थ गौरव के लिए, मान्यता गौरव के लिए, अनर्थ गौरव के लिए या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्थ गौरव। भारवी, जैसा कि सब जानते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 29, आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? घंटापथ, संजीवनी, सुपथ या सौदामिनी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घंटापथ टीका आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर लिखी है। प्रश्न संख्या 30, भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य को कहा जाता है लक्ष्म्यंत, श्रेयंत, आदश्रयंत या उपर्युक्त सभी? तो मैं बता दूंगा आपको कि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य को लक्ष्म्यंत कहा जाता है। लक्ष्म्यंत का मतलब लक्ष्मी, जिनके अंत में, जिस श्लोक के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, सबसे अंत में श्लोकों के लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है लक्ष्म्यंत। और श्रेयंत माघ का शिशुपाल वधम, माघ कृत जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है उसमें लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है श्री से,
सब श्लोकों के अंत में श्री शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए श्रेयंत कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अ, पहला नंबर लक्ष्मणत। तो अब कुछ दोस्तों आपको विवरण व्याख्या करने जा रहे हैं। जो भी अभी लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आपको वीडियो हम इससे बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करते जाएंगे, परीक्षोपयोगी जो होगा, और निश्चय ही है कि आप सारी परीक्षाओं को क्रैक कर जाएंगे। तो कुछ व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले हम महाकवि कालिदास के बारे में बता दें। जैसा कि पूर्व में हम बता चुके हैं, कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी, आश्रयदाता इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके ससुर का नाम शारदानंद था, पत्नी का नाम विद्योत्मा था। काली देवी के ये उपासक थे। अनावृत कपाटम द्वारम देह, ऐसा इन्होंने बोला था जब विद्वान बन के लौटे थे। अस्ति कश्चित वाग विशेष, यह उनकी पत्नी का वाक्य है। अस्ति कश्चित वाग विशेषा से इन्होंने 3 काव्यों की रचना की थी। अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूतम और वाग से रघुवंश। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। अब मैं भवभूत के बारे में आपको बताता हूँ। इनके पितामह भट्टगोपाल थे, पिता नीलकंठ थे, माता जतकर्णी। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। इनके गुरु थे ज्ञाननिधि और एक गुरु और थे कुमारिल भट्ट। भवभूत का दार्शनिक नाम, जैसा कि अभी हमने वीडियो में बताया था, उदुम्बर या उम्बिकाचार्य या उम्बेक कहा जाता है। उपाधि इनकी पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पद का मतलब होता है व्याकरण। पद का मतलब पदवाक्य प्रमाणज्ञ इन्हें इसलिए कहा गया कि पद का अर्थ है व्याकरण, वाक्य का अर्थ है मीमांसा और प्रमाण का अर्थ है न्याय। ये तीनों में पारंगत थे, इसलिए इन्हें कहा गया पदवाक्य प्रमाणज्ञ। वंश इनका था काश्यप। काश्यप गोत्र के थे और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण जाति के थे ये। और इनके बारे में ये है कि इन्होंने मुख्यतः 3 रचनाओं की रचना की है, जो मलती माधव प्रकरण है या महावीर चरितम नाटक है तथा उत्तरम चरितम नाटक है। इनकी रचना इन्होंने की है। इनके बारे में कई प्रशस्तियाँ भी हैं, जो इस प्रकार हैं। अज्ञात समालोचक ने इनके बारे में कहा है, कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकवि। विक्रमार्क ने कहा है इनके बारे में, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। विक्रमार्क ने कहा है। विश्वेश्वर पांडे ने इनके बारे में कहा है, भवभूतेः कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधामता ब्रह्मानंद सहोदर्या या तनोतु मुदम सदा। भवभूति ने यह बात कही है कि तपस्वीं का गतो अवस्थामिति स्मरानन विव गिरिजाया स्तनो वंदे भवभूति सिताननो। आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि के बारे में मैं कुछ वर्णन करता हूँ, कुछ व्याख्या विवरण करता हूँ। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के ये छोटे भाई थे। इनकी पत्नी का नाम पिंगला, गुरु का नाम गोरखनाथ।
तथा वसुरात भी था। गोरखनाथ तथा वसुरात इनके दो गुरु थे। इनके भाई विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य का नाम तो लगभग